हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसीएनपी कोर्स मॉड्यूल के अंदर। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 20 के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम राउटिंग को दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, बिकॉज लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वर्चुअलाइजेशन के बारे में जाना था, वीएमवेयर के बारे में जाना था, और उससे पहले हमने स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग के बारे में जाना था। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे EIGRP प्रोटोकॉल के बारे में, जो डायनामिक राउटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेलकम टू A2IT चैनल, माय नेम इज राजीव कुमार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। और भी टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। तो डायनामिक राउटिंग के अंदर हमने रिप प्रोटोकॉल किया था। वैसे आपको बताना चाहता हूं, सीसीएनपी एनकोर और राउटिंग स्विचिंग के अंदर अगर एग्जाम की बात की जाए तो उसमें EIGRP और OSPF के क्वेश्चंस आएंगे, रिप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन आप स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर हमने रिप के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है। तो स्टार्ट करते हैं EIGRP के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो EIGRP जो हमारा प्रोटोकॉल है, ये एनहांस्ड वर्जन है हमारे ही एक पुराने प्रोटोकॉल का, जिसका नाम था IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये है हमारा एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। अब हाइब्रिड प्रोटोकॉल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें डिस्टेंस वेक्टर के भी सारे गुण हैं जो हमने रिप के अंदर डिस्कस किए थे, और आगे चल के हमने OSPF डिस्कस करना है, वो एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। तो दोनों तरीके के ये गुण धारण करके रखता है। इसको हम एडवांस डिस्टेंस वेक्टर बोलते हैं। ये होप काउंट के हिसाब से भी काम करता है, ये बैंडविड्थ के हिसाब से भी काम करता है। अगर बात की जाए EIGRP की मैट्रिक के बारे में, सो मैट्रिक इज द क्राइटेरिया टू फाइंड द बेस्ट रूट। तो EIGRP की मैट्रिक हमारी K वैल्यूज है, और ये K वैल्यूज हमारी 5 होती हैं। हमारी K वैल्यूज है बैंडविड्थ, उसके बाद में है हमारी डिले, उसके बाद है जी लोड, रिलायबिलिटी एंड मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। 5 फैक्टर्स के ऊपर हमारा EIGRP काम करता है, और बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ बैंडविड्थ और डिले के ऊपर ही काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी के मैट्रिक्स K वैल्यूज को ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिक के बाद बात करते हैं हम AD वैल्यू की। मैंने आपको रिप के अंदर भी बताया था ये कि हर एक प्रोटोकॉल की एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होती है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। EIGRP इकलौता प्रोटोकॉल है इंटीरियर गेटवे के अंदर जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों AD होती हैं। इंटरनल AD होती है 90 और एक्सटर्नल AD होती है जी 170। इसके अलावा अगर रिप की बात करें तो 120 AD थी। स्टैटिक राउटिंग के अंदर AD 1 यूज होती है, वो भी हमने फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के अंदर चेंज करके देख ली थी। बात की जाए EIGRP के टाइमर्स की, तो इसमें 2 तरह के टाइमर होते हैं, हेलो टाइमर्स एंड होल्ड टाइमर। ये बेसिक थ्योरी वैसे हमने अपनी CCNA प्लेलिस्ट के अंदर भी डाली है, लेकिन CCNP के अंदर थोड़ा सा एनहांसमेंट करेंगे हम इसमें। थ्योरेटिकल के बाद हम प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। 5 सेकंड का हेलो होता है और 15 सेकंड का यहां पे होल्ड होता है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका रिप के साथ, रिप के अंदर हमारे 4 राउटर्स 4 टाइमर्स होते हैं हमारे, अपडेट, इनवैलिड, होल्ड डाउन एंड फ्लश, जो कि 30, 180, 180 एंड 240 के ऊपर काम करते हैं। जबकि EIGRP इज वेरी फास्ट, 5 सेकंड के अंदर हमारा हेलो आ जाएगा। अगर 15 सेकंड तक हेलो नहीं आया तो होल्ड पे रहेगा, आफ्टर दैट रूट फ्लश हो जाएगा। तो इसी के कारण इसकी कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू अनदर प्रोटोकॉल। कन्वर्जेंस क्या होती है असल में? फॉर एग्जांपल माय प्राइमरी पाथ गोज डाउन, मेरा प्राइमरी रास्ता डाउन हो चुका है, राउटर को सेकेंडरी रास्ता ढूंढने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो रिप के कंपैरेटिव देखा जाए या OSPF के कंपैरेटिव भी देखा जाए, EIGRP की कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा फास्ट है। बात करते हैं मैक्सिमम होप काउंट की। जैसे रिप को क्यों मार्केट से निकाल दिया गया है?
क्योंकि उसमें 15 होप काउंट तक काम था। EIGRP के अंदर आप 255 राउटर कॉन्टिन्यूसली काम कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 100 राउटर के ऊपर काम करता है हमारा EIGRP। तो होप काउंट के मैटर में भी ये बेस्ट प्रोटोकॉल माना जाता है। अब बात करते हैं EIGRP के एल्गोरिदम की। तो ड्यूल एल्गोरिदम इसमें यूज होता है। सम पीपल इसको डुअल भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसको बोलते हैं जी डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर हमने CCNA की वीडियोस अच्छे से नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में। आप थोड़ा सा बेसिक कनेक्टिविटी करने के लिए जब भी कोई प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हो तो उसमें ऐड ऑन कर दीजिए CCNA का, ताकि CCNP यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा CCNA ऐड करके आने वाले वीडियो के साथ उसको कनेक्टिविटी दे रहा हूं। तो डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम क्या है कि जब भी EIGRP काम करता है, राउटिंग टेबल बनाता है, तो उसके अंदर दो तरह के रूट बनाता है। एक को हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। ये मैं इजी भाषा में बता रहा हूं, मतलब इसको आप एक्टिव रूट और बैकअप रूट भी बोल सकते हो। लेकिन EIGRP के फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रूट को सक्सेसर वर्ड कहा जाता है। सक्सेसर, जिसका नाम सक्सेस से लिया हुआ है, मतलब बेस्ट रूट। और जो सेकेंडरी या बैकअप रूट है उसको बोलते हैं हम फिजिबल सक्सेसर। तो फिजिबल सक्सेसर होता है मेरा बैकअप रूट। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्राइमरी रूट की तो हम बात कर चुके हैं, शो IP रूट नाम की कमांड लगती है जिसको हम राउटिंग टेबल बोलते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब आपको समझ में आएगा। सेकेंडरी रूट कहां पे आते हैं? तो EIGRP के अंदर 3 तरह के टेबल्स होते हैं। EIGRP के अगर हम टेबल्स की बात करें तो EIGRP के अंदर होता है हमारा सबसे पहले तो राउटिंग टेबल ही है, जो कि शो IP रूट से हो जाता है हमारा। इसमें सारे के सारे सक्सेसर रूट आते हैं। और उसके बाद में हमारा एक होता है जी टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रूट्स आते हैं, मतलब जो बेटर रूट होगा उसको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तीसरी बात की जाए, इसमें नेबर टेबल भी होता है। नेबर टेबल होता है जो नेबर की इंफॉर्मेशन हमें दिखाता है, ताकि हम अपने राउटर से बैठ के सामने वाले नेबर की भी इंफॉर्मेशन देख सकें। राउटिंग टेबल के लिए हम शो IP रूट की कमांड लगाएंगे। टोपोलॉजी के लिए हम शो IP EIGRP टोपोलॉजी की कमांड लगाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल के अंदर हम सारे टेबल्स की बात करेंगे। मैं एक एक टेबल आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल समझिए। और शो IP EIGRP नेबर, इसके साथ हम नेबर का हेलो देख सकते हैं, होल्ड टाइमर सॉरी देख सकते हैं, कौन से नेबर पे क्या IP दिया हुआ है वो सारा कुछ हम इसके अंदर देख सकते हैं। अब अगर हम EIGRP में अलग चीजों की कुछ बात करें कि रिप से कैसे अलग है ये, तो EIGRP क्लास फुल भी काम कर सकता है और EIGRP क्लास लेस भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से काम करता है। एक्स्ट्रा चीज इसमें है जी AS नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जिसकी एक वैल्यू है हमारे पास 65535 तक, 0 से होती है वैसे ये, ठीक है, बट हम AS नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 65,536 ऑटोनोमस सिस्टम है। सबसे पहले समझिए ऑटोनोमस सिस्टम क्या है। ऑटोनोमस सिस्टम एक एरिया है अंडर कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन। तो AS नंबर हमारा EIGRP के अंदर सेम होना चाहिए अगर आप नेबर एक्सचेंज करना चाहते हो। अब AS नंबर अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या किया जाए? तो डिफरेंट AS नंबर के लिए हम एक नया टॉपिक करेंगे, दैट नेम इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। आने वाले वीडियोस के अंदर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे, उसमें डिफरेंट AS नंबर का भी कॉन्सेप्ट होगा। तो अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि AS नंबर शुड बी सेम अगर आप नेबर एक्सचेंज करना चाहते हो। उसके साथ अगर आप क्लास लेस बना रहे हो इसे, तो रिप की तरह इसमें भी नो ऑटो समरी कमांड का यूज होगा। नो ऑटो समरी के साथ कि अगर आपने एक नेटवर्क की सबनेटिंग करके उसको बड़े बड़े नेटवर्क से छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं ताकि उसकी ऑटो समरी ना हो। ठीक है जी। उसके अलावा इसमें हम एक और चीज यूज करते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क। वैसे ये नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट मैं बताना चाहता हूं एग्जैक्ट रूट मैचिंग के लिए, क्लासलेस बनाने के लिए वाइल्ड कार्ड बहुत अच्छी चीज है। इसको कैसे यूज करते हैं हम, मैं आपको बताता हूं। जो मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है,
वो होता है जी 255, 255, 255, 255। अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस में से सबनेट मास्क को माइनस कर दिया जाए, जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं जी वाइल्ड कार्ड मास्क। और एक ध्यान देना आप, वाइल्ड कार्ड मास्क हमारा राउटिंग में यूज होगा, सबनेट मास्क आईपी एड्रेसिंग में यूज हो रहा था। मान लीजिए मेरा सबनेट मास्क है 255, 255, 255, 252, तो वाइल्ड कार्ड आ जाएगा जी 0003। मान लीजिए वाइल्ड कार्ड मास्क मान लीजिए सबनेट मास्क मेरा है 248, तो 255 में से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0007। तो वाइल्ड कार्ड निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, रिप के अंदर दो वर्जन थे, एक ब्रॉडकास्ट करता था, एक मल्टीकास्ट। EIGRP सीधा मल्टीकास्ट ही करता है और इसका मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0010 है। तो ये डायनामिक नेबर के लिए यूज होता है। EIGRP हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर के गुण भी हैं और लिंक स्टेट के भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे EIGRP का। इसको मैंने कनेक्टिविटी देने के लिए आपको थ्योरी पार्ट बताया इसका, और भी ज्यादा इसके अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे जो हम साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, सब्सक्राइब हमारा चैनल। जो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा उसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।